सोचिए, अगर दुनिया के तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता किसी एक देश के कंट्रोल में चला जाए और वो कहे कि तेल चाहिए तो पहले हमसे समझौता करना होगा, तो क्या होगा? इसी तरह का यहाँ पर सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि ईरान ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि अब हॉर्मुज से यदि आपको गुजरना है तो आपको टोल चुकाना पड़ेगा, हमसे पहले निपटना होगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, हॉर्मुज इतना अहम क्यों है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बताते हैं कि हॉर्मुज जलडब्रू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है। यहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है और खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यानी जो हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। और अब बात करते हैं ताज़ा बयानों की। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, जिसे तेल चाहिए वो सीधे सीधे हमसे डील करे। ये बयान आया है इलियास हजरती की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यूरोप, एशिया और अरब देश हमसे सीधे समझौता करे, हर देश से अलग अलग डील की जाएगी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से ये बयान आया कि आप हमसे डायरेक्ट डील कीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया। ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि जिन देशों को हॉर्मुज से तेल चाहिए वो खुद देखें, अमेरिका उनके लिए क्यों लड़े। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप का कितना बड़ा बयान है, यानी कि अमेरिका इस संकट से खुद को अलग करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। यहाँ पर ईरान ने ये ऐलान किया, ट्रंप का बयान आया और अब ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया है और ये कहा कि ट्रंप बेतुकी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। ये बयान इस बात का संकेत है कि तनाव सिर्फ अभी कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ रहा है। अब यहाँ एक और अहम खिलाड़ी है, वो है ओमान। कैसे, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं जो ईरान के, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है और नियम ऐसे में दोनों देशों को मिलकर तय करने चाहिए कि यदि हॉर्मुज से किसी जहाज को गुजारना है या वो वहां से निकलना है तो किस तरह के नियम वहां पर होने चाहिए। ओमान तय करे और ईरान तय करे, लेकिन ओमान ने अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब बात करते हैं उस प्लान की जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। देखिए, ईरान ये चाहता है कि हॉर्मुज से जो जहाज गुजरे उससे पैसा लिया जाए। एक तरह का टोल सिस्टम वो लागू करना चाहता है और ये सिर्फ प्लान नहीं है, ईरान की संसद में इसका प्रस्ताव भी आ चुका है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान फिलहाल अपने सिर्फ दोस्त देशों के जहाज़ों को गुजरने दे रहा है। हर जहाज से लगभग $1 मिलियन लिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भुगतान चीनी करेंसी में हो रहा है। इसलिए साफ समझा जा सकता है कि हॉर्मुज से गुजरना अब आसान नहीं है। जहाज़ों को पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से अनुमति लेनी होती है। उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि इस जहाज में सामान क्या है, वो कहाँ से आया है और फिर जहाज को एक खास रूट से निकाला जाता है। ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ जो जहाज हैं वो छुप कर निकल रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है ताकि दुश्मन देश उन्हें निशाना ना बनाए। यानी कि अब सिर्फ ये व्यापार नहीं, रणनीतिक खेल बन चुका है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये तो हम देख ही रहे हैं कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, एशिया और यूरोप की देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और सबसे बड़ा नया जियोपॉलिटिकल संकट भी खड़ा हो सकता है। भारत जैसे देश भी इस पर प्रभावित हो रहे हैं। महंगा तेल हमें खरीदना पड़ रहा है, सप्लाई में बाधा आ रही है और आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ईरान दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश ईरान से डील करेंगे? क्या अमेरिका फिर से हस्तक्षेप करेगा? क्या हॉर्मुज पर टकराव बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय होंगे कि आखिर दुनिया की दिशा क्या होगी जब इन सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ईरान का ये कदम सही है या ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।